हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और राजस्थान सीईटी के लिए अपनी क्लासों का बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। एक मन में भी होगा कि यार कब क्लास प्रारंभ होंगी। और प्यारे दोस्तों, उस दिन को लेकर जब आपकी क्लास यहाँ पर मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आरडब्ल्यूए जब किसी चीज का प्रारंभ करता है तो फिर उसे अंत तक उसी सुचारू तरीके से, उसी अनुशासनात्मक तरीके से और उसी जुनून उत्साह के साथ कंप्लीट करता है। ये बात आप सभी प्यारे साथी जानते होंगे। और अब सीईटी को लेकर आप लोगों के मन में जितने भी डाउट हैं कि कैसे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, कैसे आप एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो सारे जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो एक बार सभी प्यारे साथी इस वीडियो में बने रहेंगे। एक बार आप ध्यान से देखो कि जब मैं सीईटी की बात करता हूं तो सीईटी एक ऐसी परीक्षा है राजस्थान में जो नौकरी नहीं देती है, लेकिन नौकरी के रास्ते तो खोलती है। आप सीईटी क्वालिफाई करने के बाद ही किसी भी वैकेंसी के लिए योग्य हो सकते हो, किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हो, अपने सपने साकार कर सकते हो। अगर आपने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया है तो भाई साहब आगे की किसी भी भर्ती में आप लोगों के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सीईटी को प्रॉपर तरीके से पास करना है तो आपको थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि सीईटी दो कारण हैं जिनकी वजह से कठिन हो गई है। जिनमें पहला कारण नेगेटिव मार्किंग अपने आप में एक बड़ी बात है। वो सारी चीजें यहां पर मैं बताऊंगा। आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो देखो, सीईटी दो चरण में होती है, एक 12th लेवल और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। जब मैं 12th लेवल सीईटी की बात करता हूं तो आप समझते हैं कि इसमें कुल 120 प्रश्न आते हैं जो कि 240 अंक के होते हैं। यानी एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। समय रहता है 2.5 घंटे का। इसमें 2.5 मिनट लिख दिया है गलती से सर ने। अच्छा, इसमें टू ये 30 मिनट आएगा। अच्छा, सर कह रहे हैं कि ये मिनट ही आएगा। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, मतलब रीजनिंग के मास्टर को बहका रहे हैं इस चीज में। यो कह रहे हैं जी इसमें मिनट ही आएगा। भाई साहब इसमें 2 घंटे 30 मिनट, तो यार पहले घंटे आते तब ही आता। तो इसे ना मिनट को हटा देना, घंटे लिख देना। फैसला सर कह रहे हैं जी इसमें घंटे ही नहीं आएगा, मिनट ही आएगा। भाई साहब बहुत बढ़िया। खैर चलो कोई नहीं। तो इसमें आएगा 2.5 घंटे का समय रहने वाला है। परीक्षा तिथि 23 से 25 अक्टूबर तक रहेगी। 23, 24, 25 तारीख का आपका एग्जाम रहने वाला है प्यारे साथियों। 1/3 की नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना है। सही है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जब मैं परीक्षा पैटर्न ग्रेजुएशन लेवल की बात करता हूं तो यहां पर कुल प्रश्न 150 रहने वाले हैं। यहां कुल अंक 300 होंगे और 3 घंटे का समय यहां पर रहने वाला है। कितने घंटे का? 3 घंटे का समय यहां पर रहने वाला है प्यारे साथियों। 1 से 3 दिसंबर तक ये रहेगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी है। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो देखो ये सभी की सभी, जैसे मैं पहले 12th लेवल पर बात कर लेता हूं कि 12th लेवल पर आप कौन कौन सी वो भर्तियां हैं जिसमें सीईटी को क्वालिफाई करने के बाद आप योग्य हो जाते हैं उन परीक्षाओं को देने के लिए। तो इनमें देखो, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकंड, देखो कांस्टेबल, ये बड़ी बड़ी वैकेंसियां इसी में आपको देखने को मिलेंगी। आप राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, भाई साहब पहले सीईटी 10+2 लेवल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करूं, लिपिक ग्रेड सेकंड, ये दो चीजें हो गई। कनिष्ठ सहायक की बात करूं, ये सारी चीजें ना आप लोगों को यहीं पर, इसमें देखो वनपाल हो गया, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड सेकंड, आपको सीईटी क्वालिफाई पहले करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब मुद्दा उठता है कि भैया अगर हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पास कर लेते हैं
अगर ग्रेजुएशन लेवल आप लोग पास कर लेते हैं तो प्लाटून कमांडर हो गया, पटवारी हो गया, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, मतलब ग्राम विकास अधिकारी। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट भर्तियां इसमें है, तो इसके लिए आपको ये चीजें भी, आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एक साथ दोनों की तैयारी करेंगे। दोनों की तैयारी के लिए क्या बेहतर हो सकता है, कैसे सीईटी को पक्का किया जा सकता है, कैसे एक सीट सुनिश्चित की जा सकती है, कैसे उतने नंबर लाए जा सकते हैं कि हम आगे किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं रहने चाहिए। तो आप लोग यहां पर चीजों को समझेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, इस बार सीईटी पास करना थोड़ा सा कठिन हो गया है। मुश्किल तो है पर नामुमकिन थोड़ा ही है, मुश्किल है पर नामुमकिन थोड़ा ही है। चीजें प्रॉपर तरीके से होंगी, आराम से होंगी। इस बार पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, वो बात मैं अभी अभी बता कर आया हूं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और सीईटी पास करने के लिए 40% उत्तीर्णांक की अनिवार्यता है। दूसरी बात यह भी समझ लो, राजस्थान की परीक्षाओं में एक सबसे ज्यादा खास बात यह भी होती है कि किसी भी प्रश्न के 5 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको 5वें ऑप्शन अर्थात ई गोले को भरना होता है। सर अगर हम ई गोला नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई साहब अगर आप ई गोला नहीं भरेंगे तो 1/3 नंबर आपका काट दिया जाएगा। अगर आप 10% से कम क्वेश्चनों में ऐसा करते हैं तो भैया, अगर हम 10% से ज्यादा क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो फिर 1/3 तो छोड़ो, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। ये प्रावधान है, ये प्रावधान है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि नकल को रोकने का एक तरीका है ये, और अच्छा तरीका है। अब तो 1-2 स्टेट इसे और भी फॉलो करने लग गए, जैसे भी बिहार में भी एक पेपर में ऐसा देखने में मिला है। लेकिन इसकी शुरुआत राजस्थान ने करी है, बहुत अच्छा तरीका है। जैसे होता है ना कि मामा ने यूं कह दी है कि बेटा कॉपी खाली छोड़ के आ जाइयो, लास्ट में चेक करवा दूंगा, गोलन लास्ट में भरवा दूंगा। मामा आप भरवा ले, अब नहीं भरवा सके ना मामा, क्योंकि परीक्षा में कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसलिए बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है ये, बहुत अच्छा तरीका है, नकल को रोकने का बहुत अच्छा तरीका है। चलो सर, हाँ इसमें एक और चीज, मुश्किल तो है, इसमें आप ऐसे समझो मुश्किल तो है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, सीईटी पास करने के लिए 40% अंक भी चाहिए। तो भैया इसका समाधान क्या है? समाधान है कि भैया चिंता मत करो, आरडब्ल्यूए हमेशा आपके साथ है। आरडब्ल्यूए आपके साथ है और आरडब्ल्यूए आपको इस परीक्षा को कैसे पास कराएगा, क्या प्लान लेकर आया हूं, वो सारी चीजें। सर प्लीज आगे बढ़ते हैं और इस टीम को देख लेते हैं एक बार। प्यारे गुड्डा जोरदार ताली बजा दो। उड़ान सीरीज कमिंग सून में, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे कि भैया कमिंग सून में उड़ान सीरीज को रखा हुआ है, इसे कब लेकर आओगे? तो मेरे भाई आरडब्ल्यूए जिस चीज को भी लेकर आता है ना, उसे फुल वर्क करके लेके आता है और इस तरीके से लेके आता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उड़ान सीरीज आपके सामने आ चुकी है और आप इस टीम को देख रहे होंगे। प्रॉपर और शानदार तरीके से आपको कंटेंट देने वाले हैं। मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा, कैसे आपकी पढ़ाई होगी, कैसे इसकी क्लासेस होंगी, वो सारी चीजें यहां पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। सर एक बार टाइम टेबल हाँ 1 मिनट सर, ये देखो बच्चे, ये 15 जुलाई अर्थात कल से प्रारंभ होगी। अब आपकी जिम्मेदारी है क्लास में समय से पहुंचना, क्लास को बेहतर तरीके से कंप्लीट करना। हम सबकी जिम्मेदारी है आपको जो पढ़ा रहे हैं उसे बेहतर तरीके से कैसे याद कराया जाए, कैसे लंबे समय तक आप अपने मस्तिष्क में उन चीजों को रखें ताकि पेपर में उसका लाभ आपको मिल सके, आपको कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए वो हम पर आप लोग छोड़ दीजिए। लेकिन क्लास में आपको बिल्कुल निर्धारित समय पर, बिल्कुल बेहतर समय पर पहुंचना है। यह जिम्मेदारी तो गुड्डा केवल आपकी ही जिम्मेदारी हो जाएगी। सही है, इस बात का ध्यान रखना है। एक बच्चे ने कमेंट किया है, गुरुजी इस क्लास को यूट्यूब पर लगा दीजिए ना। बाबू मैंने यहां पे लिखा फ्री क्लास रहने वाली है,
फ्री क्लास रहने वाली है। मुद्दा उठता, अगर क्लास फ्री रहने वाली है तो क्लास कहां होगी? यूट्यूब पर ही होगी। ये मेरी कमी है कि मैं थोड़ा सा ऐसे यहां पे इसके सामने आ गया था। आप एक बार देखो, जिस चैनल पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, राजस्थान एग्जाम्स RWA, प्यारे दोस्त, इसी पर ये क्लास चलने वाली है, यूट्यूब पर रहने वाली है, एकदम फ्री में आप लोग इन क्लासों का लाभ ले सकते हैं। आपको एक भी रुपया फीस देने की, एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल, यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम्स RWA पर ये क्लासें चलेंगी। थैंक यू नहीं लिख रहे कमेंट में? जल्दी जल्दी थैंक यू लिख दो, दिल फेंक के मार दो यार। इतनी देर में अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना और मुझे कुछ ऐसा फ्री मिल जाता तो इतनी देर में मैं सच में दिल निकाल के रख देता। अरे गुरुजी, तुमने मेरे लिए कमाल कर दिया। राजस्थान जहां एक एक बैच की होड़ मची पड़ी है कि इतनी इतनी फीस में बच्चे से पैसा लूटा जा रहा है। मैं लूटना ही बोलूंगा सर, मैं फीस देख रहा था राजस्थान में, बच्चों से बातें होती हैं, बच्चे भाई साहब मतलब भाई एक अलग ही लेवल की फीस ली जा रही है कोचिंग में। तो भाई उस हिसाब से देखते हुए हम आपको उससे बेहतर कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं गुड्डा। ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही संभव होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये हम कोई खास ऐसा नहीं कि बहुत तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिसे हम नहीं कर पाए, कर सकते हैं, क्योंकि सामने जो अपने भाई बहन बैठे हैं उनका प्यार हमें भरपूर मिलता है। और जब आपका प्यार भरपूर मिलता है तो आपके लिए इतनी चीज तो RWA करेगा। जी सर, आगे यहां पर ध्यान से देखो, उड़ान सीरीज में क्या खास होने वाला है। कुछ चीजें ऐड ऑन है, कुछ चीजें मैं ऐड ऑन कर देता हूं। सबसे पहली चीज आती है कि प्रत्येक विषय है ना, उसके टॉपिक वाइज MCQ प्लस थ्योरी। यही तो आप लोग चाहते थे यार, यही तो चाहते थे कि भैया ऐसे क्वेश्चन हो कि टॉपिक वाइज हो, मिक्स ना हो, क्योंकि अभी उतना समय है तो टॉपिक वाइज हो, उसमें भी ऐसे प्रॉपर तरीके से जम के चीजें चले कि हर एक चीज टाइप वाइज चले। MCQ हो कि प्रश्न पेपर में पूछा कैसे जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो उसके चारों ऑप्शनों को बढ़िया तरीके से व्याख्यात्मकता के साथ हल करके बता दिया जाए कि बाबू ये क्वेश्चन ऐसे ना तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे ना तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे आए आप करके आएंगे। सही रहेगा ना? एक बार बता दो, आप जैसे चाहोगे वैसे कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग मेहनत करो, आप लोग पढ़ो। टीचर आपसे अलग नहीं है, हम आपसे अलग नहीं है। आपके लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। सही है। बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हमारा CET का बैच लिया हुआ था, नीव बैच लिया हुआ था, वो बैच से अभी भी पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे हमारे ऐसे थे जिन्होंने LDC का बैच लिया हुआ था, वीर भूमि नाम था ना, वीर धरा नाम था। तो मुझे सर ने आकर बताया, वीर धरा नाम था बैच का, मुझे सर ने बताया कि सर LDC का पेपर कंप्लीट हो गया है और अब वीर धरा बैच को हमारी टीम ने बंद कर दिया है। तो बच्चों की कमेंट आ रही कि सर बैच ओपन करा दीजिए। मैंने सर से कहा, मैंने कि सर एक बात बताओ, जब पेपर हो गया तो हम किसी भी बैच को तब तक ही तो चलाते हैं जब तक पेपर होता है। सर ने कहा कि नहीं सर, सिलेबस एक जैसा था तो ऐसा हो सकता है तो कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर सिलेबस सेम है तो फिर ठीक है, ओपन कर देते हैं। तो बच्चे जो साथी आप में से जिनको पता नहीं है और वीर धरा बैच से पढ़ रहे थे CET के लिए, तो उनके लिए नीव बैच, वीर धरा बैच को CET के एग्जाम तक हमने ओपन कर दिया है। ठीक है ना? खैर, आगे बढ़ता हूं कि प्रश्नों के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर किया जाएगा। एक चीज, यानी ये मानकर किसी भी टॉपिक को उठाया जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है और ये मानकर समाप्त कर दिया जाएगा कि अब आपको सब कुछ आता है। कह रहे नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न। यार ये राजस्थान की सबसे खास बात है। राजस्थान में जैसे जैसे समय बीता, परीक्षा पैटर्न बिल्कुल 180 डिग्री पर घूम गया। बाकी इतना परिवर्तन कहीं भी देखने को नहीं मिला जितना राजस्थान में देखने को मिला है। तो उसी चीज को गहनता के साथ अध्ययन करते हुए खुद आप लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी हम सभी टीचर्स की रहने वाली है। सभी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में से बनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि यही सबसे जबरदस्त सोर्स वहां पर होता है। प्रश्नों का लेवल सरल से कठिन तक रहेगा। मैंने कहा ना कि ये मानकर कि आपको कुछ नहीं आता हम शुरुआत करेंगे और ये मानकर खत्म कर देंगे कि अब आपको सब कुछ आता है।
ये सीरीज परीक्षा तक चलेगी, बात को ध्यान से सुनो। यहां पर ये सीरीज परीक्षा तक चलेगी। ये एक यहां पे जो चीज हमने लिखी हुई है, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारी उड़ान सीरीज ये है, उड़ान सीरीज में भी हमने कुछ स्टेप वाइज चीजें बनाई हुई हैं। हो सकता है आगे हम इसका नाम भी परिवर्तित कर दें। तो अभी इसमें 30 क्लास सर जो कि हमारी बातें हुई हैं, 30 क्लास में बच्चों को मतलब एक आधार कहते हैं ना, एक फाउंडेशन का मजबूत हो जाना, वो काम हम यहां पर कर रहे होंगे। 30 क्लास के माध्यम से ये काम कर रहे होंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर हम आपसे अलग हट जाएंगे। हम आपके साथ पेपर की तारीख तक तो छोड़ो, हम सिलेक्शन तक की, उसके बाद आप कांस्टेबल के लिए, उसके बाद अलग अलग एग्जाम के लिए भी जाएंगे, तो वहां आपके साथ है ना। मतलब आप लोगों को चाहे बीच में जरूरत पड़े, जब आप सीईटी कर लेंगे तो कांस्टेबल में फिजिकल की जरूरत पड़े तो मॉक रनिंग वगैरह का हो, मॉक मेडिकल वगैरह का हो, या जो भी अभी जैसे जो थानेदार का हुआ था, हमने उसमें बच्चों से बोला भाई जो फिजिकल पास कर लेंगे, इंटरव्यू की तैयारी हम उनको अपने पास यहाँ पर रह के कराएंगे, बिल्कुल फ्री कराएंगे, खाना रहना पीना बिल्कुल फ्री हमारी ओर से रहने वाला है। यह लिख रहा है ये सीरीज सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। सर शनिवार इतवार में क्या कराओगे? अगर सोमवार से शुक्रवार कराओगे तो भाई साहब उसके लिए भी आपके लिए अलग से चीजें प्लान करी हुई हैं। सोमवार से शुक्रवार तक डिक्टो ज्यों का त्यों ये चीजें रहेंगी। शनिवार में कुछ और खास रहेगा, मैराथन आदि प्लान हर एक विषय की हम लोग कर रहे होंगे। अब आता है टाइम टेबल, ध्यान से समझ लेना। टाइम टेबल आता है तो सुबह 9 बजे मैथ की क्लास के साथ बैसला सर आपको मिल रहे होंगे। और भाई साहब मैथ में बैसला सर, आपको पता है पहले मैं लॉन्चिंग से पहले ही आपको पता होगा कि मैथ के लिए तो बैसला सर से बेहतर राजस्थान में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो मैथ के लिए बैसला सर है, बैसला सर ही रहेंगे, 9 बजे आपकी क्लास ले रहे होंगे। प्यारे दोस्तों हिंदी की क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन राम सर ले रहे होंगे, और 3 दिन आप लोगों की इंग्लिश की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में विपिन सर के द्वारा हो रही होगी। हिंदी में राम सर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। आप यूपीएसआई के बच्चों से पूछ लो, आप राजस्थान में जो थानेदार वाले बच्चे थे उनसे पूछ लो, किसी से पूछ लो। विपिन सर की मैं क्या ही तारीफ करूं। अभी जो एलडीसी का पेपर हुआ है उसमें आप बच्चों से पूछना कि विपिन सर का नाम किस लेवल पर गूंजा है। आप लोग देखो कि जिस बच्चे को इंग्लिश कभी नहीं आती थी उसे उस लेवल पर सिखाई कि वो एक बेहतर स्कोर इंग्लिश में करके आया है। ये ताकत है विपिन सर की। अब मैं अगर संतोष सर की बात करूं, पॉलिटी आप लोगों को करा रहे होंगे। पॉलिटी के लिए संतोष सर, भाई साहब करंट में आप लोगों ने बहुत प्यार संतोष सर को दिया है। संतोष सर के आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, संतोष सर की पॉलिटी की क्लास अब आप देखेंगे, आपने करंट अफेयर्स क्लास देखी है, आपने हिस्ट्री क्लास देखी है। सब्जेक्ट वो कौन सा है जिसे संतोष सर नहीं पढ़ा सके, सबको तो पढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि भैया ऐसा हो कि भाई पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हो सर बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं सर ये थोड़ा सा डाउन है। नहीं, संतोष सर जिस सब्जेक्ट को लेकर खड़े हो जाएंगे आप लोग यही कहेंगे यार हमें तो लगता है इसी में माहिर हैं, क्योंकि संतोष सर हर एक सब्जेक्ट में माहिर हैं। दोस्त ध्यान रखेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए दीनदयाल सर, भाई साहब दीनदयाल सर को आप लोग को कब कोई ऐसा थोड़ी कि नए चेहरे हैं। हमने जब राजस्थान चैनल की शुरुआत की थी तब से दीनदयाल सर जुड़े हुए हैं, ये फाउंडेशन मेंबर है राजस्थान के। और भाई साहब दीनदयाल सर कैसा पढ़ाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। अभी एलडीसी के पेपर में 36-37 क्वेश्चन आए थे इनकी क्लास से, ज्योग्राफी से। मैं ताज्जुब कर गया, मुझे स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे, सर देखो ये मैंने यहां पेपर में ये क्वेश्चन है, ये मैंने यहां पढ़ाया था, ये पेपर में ये मैंने यहां पढ़ाया। दिल खुश कर दिया यार, दिल खुश कर दिया। सच में बच्चे को पेपर में पढ़ाया हुआ मिल जाए उससे बेहतर और हो ही क्या सकता है। रीजनिंग 3 बजे आप लोगों को हरिंदर सर करा रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं अपनी बात करूं ना, बहुत सारी चीजें रीजनिंग में हरिंदर सर से मैंने सीखी है। आप लोग समझ के देखो, लगभग 10-12 साल का अनुभव है हरिंदर सर का। 10-12 साल समझ रहे हो एक सब्जेक्ट को देने का क्या मतलब है।
10-12 साल से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और मैंने बहुत सारी चीजें हरिंदर सर के माध्यम से ही सीखी हैं, हरिंदर सर से ही सीखी है। तो आप समझ के देखो कितने लेवल पर आपको टीम दी गई है। हरिंदर सर 10 सालों के पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको इस टीम में हमने दिए। साइंस के लिए विक्रांत सर, पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका, एक ऐसे बच्चे को जिसने साइंस कभी नहीं पढ़ी है उसे सिखाने का तरीका कमाल का तरीका है। आप लोग जानते हैं विक्रांत सर को। पंकज सर राजस्थान कल्चर आपको 5 बजे करा रहे होंगे। पंकज सर आप समझ रहे हैं बहुत कम समय में आपके दिलों पर राज करने वाले अध्यापक हैं। जब शुरुआत की थी तब लगता था कि यार ये तो अभी खुद ही स्टूडेंट से लगते हैं, ये कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि हमने उस टाइम पर बोला था कि समय गुजरने दो बच्चों, आगे आगे देखना कि ये राजस्थान में बहुत आगे जाएंगे। और आज आप देखो किसी भी क्लास को कोई नेगेटिव कमेंट ही नहीं है। बहुत प्यार बच्चे पंकज सर को देते हैं और वो उनकी मेहनत है, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। और अभी तो ये शुरुआत है, आप देखना इस बार सीईटी के बाद पूरी टीम में से हर एक गुरुजन छाने वाले हैं, राजस्थान में छाने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। और राजस्थान हिस्ट्री आप लोगों को 6 बजे राम सर करा रहे होंगे। अब मैं अगर जितनी बात दीनदयाल सर के लिए बोलूंगा उससे एक बात भी राजस्थान हिस्ट्री में राम सर के लिए कम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही सर साथ साथ जुड़े थे। कितनी शालीनता के साथ, कितनी विश्वसनीयता के साथ, कितने जबरदस्त तरीके से आपको राम सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इनसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। आप किसी भी चैनल पर कहीं भी देख लीजिए। ये आपको टीम दी गई है, इसमें एक व्यक्ति मिसिंग है। आप लोग कमेंट कर भी रहे होंगे, इसमें रंजीत सर अभी मिसिंग है। रंजीत सर मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम में है, मेडिकल इमरजेंसी में है। तो अभी सर से मेरी बातें हुई हैं, सर कह रहे हैं कि सर लगभग ना मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, अभी डॉक्टरों के मुताबिक अभी थोड़ा सा मुझे समय लगेगा। तो मैं भी यही कह रहा हूं, तब तक आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तब तक हमने पॉलिटी की जो जिम्मेदारी है वो प्रिय संतोष सर को दी है। जैसे ही सर ठीक होंगे तो पॉलिटी की कमान आकर रंजीत सर संभाल लेंगे और सर सीधे हिस्ट्री पर जो है अपना मूव कर देंगे। अभी हिस्ट्री को इस वजह से हमने रोक दिया क्योंकि वो अभी देखो 10+2 में नहीं आती है, वो केवल ग्रेजुएशन लेवल में आती है, इस वजह से। ठीक है, तो पॉलिटी की क्लास के लिए अभी संतोष सर को याद किया गया है। रंजीत सर जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसा हम और आप मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और हमें विश्वास है, उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी ठीक होकर हमारे बीच होंगे और अपनी सेवाएं आप लोगों को बहुत सुचारू रूप से दे रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को आप तक पहुंचा रहे होंगे और आपकी सफलता में 4 चांद लगा रहे होंगे। तो ये आपका पूरा टाइम टेबल है। ये क्लासेस ध्यान रखना 15 जुलाई दिन बुधवार अर्थात कल से प्रारंभ हो रही है। आपकी टेंशन केवल इतनी है कि आपको समय से क्लास में पहुंच जाना है, उसके बाद सारी टेंशन हम लोगों की है कि कैसे आपको सिखाना है। सही है। अब इसके बाद जब ये क्लासें आपकी कंप्लीट हैं तो इनमें से अभी जल्दी ही हम कंप्यूटर की क्लास भी प्रारंभ कर रहे होंगे। कंप्यूटर में भी शिवम सर के पास थोड़ी ज्यादा क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे लगता है शायद 1 सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर के लिए शिवम सर भी आपके साथ मैदान में उतर चुके होंगे। शिवम सर वो नाम है जो कंप्यूटर में बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह में वो भी आप लोगों के बीच में होंगे। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, यहां के बाद तो फिर थैंक यू ही बचता है। और ये थैंक यू ध्यान रखना, ये थैंक यू ध्यान रखना, ये बहुत छोटा शब्द हो सकता है पर ये उस दिन बड़ा हो जाएगा जिस दिन आप आकर कहेंगे भैया जी आपकी टीम की वजह से मेरा सीईटी क्वालिफाई हो गया, इसके लिए स्पेशल थैंक यू फॉर यू। तब मुझे वो थैंक यू सुनना है ना, वो सच में दिल को छूने वाला थैंक यू होगा। बाकी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। कल बुधवार से श्री गणेश हम कर रहे हैं इसका, और आप सभी प्यारे साथियों को मैं एक बार फिर से टाइम टेबल दिखा देता हूं। टाइम टेबल दिखा दो। सुबह 9 बजे मैथ की क्लास होगी, 11 बजे हिंदी की क्लास होगी,
और 11 बजे ही लास्ट के 3 दिन इंग्लिश की क्लास होगी, 12 बजे पॉलिटी क्लास होगी, 1 बजे राजस्थान ज्योग्राफी होगी, 3 बजे रीजनिंग होगी, 4 बजे साइंस होगी, 5 बजे राजस्थान कल्चर होगी और 6 बजे राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होगी। आप सभी प्यारे दोस्त समय से क्लास में पहुंच जाना, ठीक है ना। अभी 1-2 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि एक साथ इतने सब्जेक्ट भी तो नहीं चला सकते ना कि आप लोग चीजों को पढ़ें भी, रिवाइज भी करें, फिर समय ही ना मिले तो फिर बेकार है। मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारी कमेंट है गुड्डा, आपसे प्रॉमिस करता हूं बहुत जल्दी मॉक टेस्ट की भी वीडियो लेकर आऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन आप सभी प्यारे साथियों के लिए हमने किया है, उस पर बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है। जल्दी ही अनाउंस करूंगा कि मॉक टेस्ट कब से और कैसे आप लोग दे सकते हैं, एक बेहतर तरीके से अपने आप को परख सकते हैं कि हाँ हमें कितने पानी में हूं, मुझे अभी कितनी मेहनत करने की जरूरत है, मुझे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है और कौन कौन से टॉपिक मेरे मजबूत चल रहे हैं, उसके लिए भी प्रॉपर एक वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।